मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। डाटा का शीर्षक रबर है, लेकिन इस डाटा में मैं रबर के साथ साथ कई कृत्रिम रबर से संबंधित प्रश्न को समावेशित किया हूँ। तो चलिए इस डाटा का मैं एनालिसिस करता हूँ। रबर के वृक्ष सामान्यतः किस जलवायु में पाए जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय जलवायु में पाए जाते हैं। प्रारंभिक तौर पर यह रबर का पौधा कहाँ पाया जाता था? तो अमेजन और जायरे के वन में पाया जाता था। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप या यूँ समझ ले एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व एशियाई भाग में और मलाया में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रबर के पौधे का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। लेकिन ये रबर का पौधा बागानी कृषि के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। सामान्यतः रबर दो प्रकार के होते हैं, जिसे प्राकृतिक रबर और संश्लेषित रबर के नाम से जाना जाता है। इस संश्लेषित रबर को इंग्लिश में सिंथेटिक रबर के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रबर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं, लेकिन उनकी मुलायम को कठोर बनाने के लिए प्राकृतिक रबर में क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। लगातार परीक्षा में आपको प्रश्न आएंगे, रबर का बहुलक क्या होता है? तो रबर का बहुलक आइसोप्रीन होता है। रबर का रासायनिक सूत्र क्या है? C5H8 है। और रबर का अनुभार क्या होता है? तो 65 होता है। लेकिन प्राकृतिक रबर को जब हम सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो वल्कीकरण के नाम से जाना जाता है। इस वल्कीकरण के द्वारा रबर को एक निश्चित आकार प्रदान किया जाता है। लेकिन जो सिंथेटिक रबर होते हैं, जिसे हिंदी में संश्लेषित रबर कहा जाता है, उसे हम कृत्रिम रबर के रूप में जानते हैं। इस कृत्रिम रबर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? मैथ्यूज और हैरिस को दिया जाता है। जब आइसोप्रीन को सोडियम के साथ 60 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो प्राकृतिक रबर के सदृश बहुलक की प्राप्ति होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो संश्लेषित रबर के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त एक और कृत्रिम रबर होता है जिसे हम न्यूप्रीन रबर के नाम से जानते हैं, जिसे क्लोरीन या क्लोरोब्यूटाइल के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। इस न्यूप्रीन रबर से क्या बनाया जाता है? तो विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में काफी ज्यादा सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त विद्युत तार, खनिज पाइप, कन्वेयर बेल्ट का निर्माण किस रबर से किया जाता है? तो नियोप्रीन रबर से किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्यूना एन रबर जो होता है वो एक लक होता है, जिसे ब्यूटाडाइन नाइट्रीन से प्राप्त के द्वारा किया जाता है। और ब्यूनाइल एस रबर जो है यह भी एक लक रबर है, जिसे ब्यूटाडाइन स्टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। समानतः ब्यूनाइल एस से परीक्षा में प्रश्न लगातार आते हैं। बबल गम का निर्माण किस रबर से होता है? तो ब्यूनाइल एस से होता है। लेकिन इसी रबर के श्रेणी में मैंने जानबूझकर रेशा को भी जोड़ दिया हूँ। यह भी एक कृत्रिम रबर के समान ही होता है। वे वैसे श्रृंखला होते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा जिसमें हजारों रेशा होते हैं, उसे हम रेशा कहते हैं। लेकिन ये रेशा कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक को प्राकृतिक रेशा के नाम से जाना जाता है और दूसरे को कृत्रिम रेशा के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रेशा के उदाहरण क्या हैं? तो सेलुलोज, कपास और रेशम को हम प्राकृतिक रेशा के नाम से जान सकते हैं। और कृत्रिम रेशा क्या है? तो इसके सबसे अच्छे उदाहरण क्या है? तो रियान। लेकिन इस रियान का निर्माण किससे किया जाता है? तो जब सेलुलोज के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच प्रक्रिया कराई जाती है तो हमें रियान की प्राप्ति होती है। इस रियान का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कालीन बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ कई प्रकार के सिंथेटिक कपड़े का जो निर्माण होता है वो भी इस रेशा के माध्यम से किया जा सकता है। नायलॉन जो होता है वो छोटे छोटे कार्बनिक बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। और विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन कहाँ होता है? तो थाईलैंड में होता है। लेकिन भारत में रबर के उत्पादन से संबंधित जो राज्य हैं उस राज्य का स्थान पिछड़ गया है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो थाईलैंड, तमिलनाडु में होता है। लेकिन पहले किस राज्य में होता था? तो केरल में होता था।
भारत में रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोट्टयम है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। रबर का वनस्पतिक नेम अर्थात बॉटनिकल नेम क्या है? तो हेविया ब्राजीलियस जो है वह रबर का बॉटनिकल नेम है। रबर की कई प्रजातियां हैं, जिनमें से प्रमुख प्रजाति कांगो रबर, पनामा रबर, रबर अंजीर, रबर टी है। लेकिन रबर की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति को हम किस नाम से जानते हैं? तो लेटेक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन रबर के पौधे से निकलने वाले तरल दूध के पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे भी हम लेटेक्स के नाम से जानते हैं। मुलायम रबर का निर्माण किससे होता है? तो लेटेक्स नामक रबर की प्रजाति से मुलायम रबर का निर्माण होता है। साथ ही साथ एकदम थीन रबर का निर्माण भी लेटेक्स के द्वारा होता है। विश्व में सर्वाधिक सिंथेटिक रबर का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? तो अमेरिका के द्वारा किया जाता है। लेकिन परीक्षा में यह प्रश्न लगातार आएंगे कि एक्रोन शहर क्यों प्रसिद्ध है? तो विश्व में सर्वाधिक सिंथेटिक रबर का उत्पादन किस देश के द्वारा होता है? तो अमेरिका के द्वारा होता है। लेकिन किस शहर के द्वारा होता है? तो एक्रोन शहर के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त एक और कृत्रिम रबर है जिसे थायो रबर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण डाइक्लोरोइथेन और पॉलीसल्फाइड के साथ होता है। डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। लेकिन जाते जाते शाखा से टूट जाए, शाखा से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखा से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी को कह दो, आंधी को कह दो वो अपनी औकात में रहे। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले डाटा के लिए मैं 1-2 दिन में उपस्थित हूँगा। तब तक व्यस्त रहें, कम पढ़ें लेकिन मन से पढ़ें।